जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 अप्रैल के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक तो ये रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं उस पार्टनर से आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है। तो मेन चीज़ ये है कि ये रिलेशनशिप आपके एक्स के लिए है। या तो इनसे आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है या तो आपसे इनका डिवोर्स हुआ है। तो वही पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए आ रहे हैं। एंड यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था। या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई थी या तो इन्होंने कोई सच्चाई छुपाई थी। अब सच्चाई भी फीलिंग्स हो सकती हैं कि जैसे ये आपके लिए कितना लवी डवी फील करते थे, कितना ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्ट थे, कितना ज़्यादा लव था इनके मन में। इन्होंने वो सब आपको बताया ही नहीं। आपके सामने आते थे तो मास्क लगा के, जैसे कि इनको आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स जो छुपाई थी वो अब इनको हर्ट कर रही हैं, इनको पेन दे रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनसे बड़ी भारी गलती हो गई कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं। क्योंकि लग रहा है कि जैसे अब दिक्कत यह है कि ये आपके लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि एटलीस्ट इनको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। या तो आप लोग देखने में बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपकी मैरिजेबल एज हो गई है, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है। तो कहीं ना कहीं इनको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर ये ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहे तो एक ना एक दिन आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो ये जो है आपको अपने लव का प्रपोज़ल देना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से स्टक थे, या लव का प्रपोज़ल दे चुके हैं, कमिटमेंट देना है या आपसे फाइनल बात करनी है, तो ये स्टक हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे या तो ये अपने आप को कम मानते हैं या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो इनको लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं आपके दिल में क्या है, आप पता नहीं इनको उस नज़र से देखते भी हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। तो मेन चीज़ ये है कि ये आपके कनेक्शन में तो हो सकते हैं, लेकिन ये आपको जताते नहीं हैं। यस, लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट भी है इनके अंदर। एंड ऐसा लगता है जैसे अब जो है अब ये हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि अगर इन्होंने मज़ीद लेट किया तो आप एक ना एक दिन इनके पास से चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे जितनी दिक्कतें हों, ये सबसे लड़ कर के आपको लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाएं, या ये देख ही नहीं सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में ये जितने ऑप्शंस रखे हैं इनको देख कर के इस इंसान की क्या हालत है, बिल्कुल ब्लैक। मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, बिल्कुल बर्न हो जाते हैं जैसे ही इनको एहसास होता है कि आपको कोई और ले जाएगा। ओह शिट। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत इनके अंदर जेलसी हो जाती है, बहुत ही जल कुकड़े हो सकते हैं। यस, देखिए आपके बिजनेस एंड जॉब को देखूं मैं तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत रिपुटेड पोजीशन पे हैं। लोग आपकी बहुत बहुत आपको एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी एक अच्छी खासी ऑनरेबल पोजीशन है। एंड आप लोग किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, जैसे आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का दिल किसी बात को लेके हर्ट है,
या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या तो मुझे लगता है कि आपके पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया था जिसकी हीलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। यस, तो मुझे लग रहा है कि वही पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया था, जिसकी वजह से आप हर्ट थे, तो शायद वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, या तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जो हील नहीं हुए हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन तब भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग किसी डिसीज़न को लेने में काफ़ी डर रहे हैं, रिस्क उठाने में डर लगता है आपको, जिस वजह से शायद आप लोग उस जगह पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, या आपको अकॉर्डिंगली सर्व नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से आप पेन में हैं। आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं दी जा रही है अच्छी, तो इस वजह से पेन में हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप डिसीज़न कोई लेना चाहते हैं लेकिन डिसीज़न लेने के टाइम पे आप लोग अटक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, जिससे बाहर निकलेंगे तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। इनफैक्ट मुझे कभी कभी थोड़ा सा कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसा लगता है कि मैं कोई ह्यूमन बीइंग हुई नहीं। मैडम खांसी क्यों आ रही है आपको, ठीक से बोला करिए। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं हर वक्त बिल्कुल फिट फाट रहूँ। कभी कभी मुझे भी दिक्कतें हो जाती हैं। अब उसके बाद ही मैं अपना काम करती हूँ, तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं बकवास। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ जो दूसरों को इंसानों की तरह डील नहीं करते हैं। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज़ को लेके परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने डिवाइन से बहुत मनाया है, आपको जस्टिस चाहिए। आपकी लाइफ में पेन बहुत है, पहली बात तो ये। आप लोगों की लाइफ में डिप्रेशन बहुत है, सैडनेस बहुत है। आपकी लव लाइफ भी मुझे लग रहा है ठीक नहीं चल रही है, आपके फाइनेंसेस में भी दिक्कतें चल रही हैं। तो आप डिवाइन से मना रहे हैं कि ईश्वर अब तो दया करिए, अब तो कम से कम सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड आपका टाइम बदल रहा है। अब चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, आपका फाइनेंस भी ठीक होंगे एंड आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में भी कुछ दिक्कतें हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये कार्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ के सेक्शन में आया है तो सिर्फ हेल्थ ठीक होगी। जब किस्मत बदलती है तो ओवरऑल किस्मत में चेंज आते हैं। तो मान के चलिए कि डिवाइन ने आपको जस्टिस देने का ठान लिया है, जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बाकी सारे साइन ऊपर कवर हो चुके हैं। तो यस, आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपकी हर एक अदा इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी एज चाहे कुछ भी हो लेकिन आप लोग देखने में बड़े कम एज के लगते हैं, इनोसेंट से लगते हैं। आपके पार्टनर से या तो आपकी हाइट कम हो सकती है या आपके पार्टनर एंड आपके बीच में एज गैप हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर मैच्योर हैं, या तो देखने में मैच्योर लगते हैं या ये वाकई में हैं, लेकिन एज में आप छोटे हो सकते हैं इनसे। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं जब आपके साथ होते हैं तो ये बिल्कुल टीनेजर जैसा बिहेव करते हैं, या इनके अंदर वही एनर्जी आ जाती है कि जैसे ये जो है इनका टीन एज का लव है। तो ये आपके साथ रिफ्रेशमेंट फील करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत चुलबुली टाइप ऑफ हो सकती है, जैसे कि बहुत कलरफुल पर्सनालिटी है जिसको देख करके इनका मन करता है। क्योंकि नो डाउट हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। अब दिक्कतें किसी ने लाइफ में बहुत झेल ली तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर एक्ट करने लगता है, जबकि अंदर से हर इंसान उसी लाइट एनर्जी में आना चाहता है। तो ऐसा लगता है जैसे बाहर सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योरली डील करते हैं, लेकिन आपके साथ बिल्कुल ये बच्चों जैसा रखते हैं अपना। मतलब इनको आपके साथ जब ये होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको लगता है जैसे इनका बचपना लौट आया। तो यस, मुझे लगता है कि ये आपके लिए इनका लव भी बहुत प्योर है, बिकॉज यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है। ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं लेकिन ये शाई, इनको बहुत शाइनेस फील होती है आपसे। यस, बिकॉज बट यू कैन सी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि इनका लव प्योर है, आपके लिए ट्रू लव है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप बहुत बच्चों जैसे हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान आपको हार्म कर दे। लेकिन
मुझे लगता है कि जैसे ही इनको पता चलता है कि आपका मैरिज का प्रपोज़ल आया या आप जो हैं आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तपा देती है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है तो ये बिल्कुल ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ जाती है। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इनको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपको अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी है। मतलब आप समझ जाइए कि ये जो है आपको लेके हर तरह के ड्रीम्स देखते हैं एंड ये आपसे ओवरऑल बेहद लव करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए 1 कार्ड प्लीज़। ओके, 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। ओके, एंड 1 मोर कार्ड। देखिए पहला कार्ड आ चुका है, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। आई होप इट्स विजिबल। यस, तो एक टफ साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में, उसका एंड आ चुका है, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है उन क्वेश्चंस का आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं। ट्रस्ट व्हाट यू नो, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास कीजिए, मतलब जो आपका दिल कहता है वो सच है। रिमेन पॉजिटिव, मतलब आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।